जोशी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो साइंस प्लस। आज पढ़ने वाले कोशिका तथा कोशिका के अंग। ये क्लास 11 का भी टॉपिक है, क्लास 9 का भी टॉपिक है और ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपना जो फोकस है वो बोर्ड के सामने रखना ताकि चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आए। तो सेल एंड सेल ऑर्गन, ठीक है। जो सेल होती है वो बेसिकली जो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं अपन डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। जितनी भी जो डिस्कवरी है वो सेल से रिलेटेड, मतलब जैसे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, प्रोटोप्लास्ट नाम किसने दिया, ठीक है। तो ये जितने भी सारी डिस्कवरी है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो 1665 ईयर के अंदर रोबोट हुक डिस्कवर करता है डेड सेल, ठीक है। फिर 1674 के अंदर एंटी वॉन लुवेनहॉक ये डिस्कवर करता है लिविंग सेल की, ठीक है। लिविंग सेल की डिस्कवरी करता है जैसे कि लाइक माइक्रोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। अगले वाले वीडियो में मैंने आपको माइक्रोप्लाज्मा के बारे में बताया था। तो माइक्रोप्लाज्मा बेसिकली एक ऐसी सेल है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, जिसको जीने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। और माइक्रोप्लाज्मा को बेसिकली सेल्स का जोकर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो साइज और बैप है वो डेफिनेट नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इस माइक्रोप्लाज्मा को अपन ये कह सकते हैं कि ये सेल ऑफ जोकर है, ठीक है। फिर है 1817 के अंदर, ठीक है। तो पैलेटिक केवेंटो नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्लोरोफिल नाम दिया था। और फिर 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था ऑर्किड्स की रूट के अंदर। फिर है 1837 के अंदर पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट था जिसने प्रोटोप्लास्ट नाम दिया, जीव द्रव्य नाम दिया। स्लाइडर तथा थियोडर सेवान ने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। तो सेल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, सेल किस तरीके से आगे डेवलपमेंट होती है, ये दो साइंटिस्ट थे, थियोडर स्वान और एम स्लाइडर, ठीक है, ये बताते हैं। फिर 1855 के अंदर अर्नेस्ट हक्केल, ठीक है, वो डिस्कवर करता है प्लास्टिड की, ठीक है। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। तो इन सब की जो डिस्कवरी करता है वो कौन करता है, अर्नेस्ट हैकेल करता है। 1870 के अंदर, ठीक है, फ्रेडरिक मिस्टर न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करता है। मींस अपन ये कह सकते हैं डीएनए और आरएनए का जो डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसकी जो डिस्कवरी करता है वो फ्रेडरिक मिस्टर करता है। एंड 1879 के अंदर डब्ल्यू फ्लेमिंग क्रोमेटिन की डिस्कवरी करता है। और 1880 के अंदर ई स्ट्रासबर्गर जो कि साइटोप्लाज्मा का डिस्कवर करता है, ठीक है। 1883 के अंदर ईवी बेंडन ने सेंट्रोसोम बेंडन ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी। 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी। और 1945 के अंदर के आर वॉटर ईआर की डिस्कवरी करता है। और 1955 के अंदर पेलाटाइड राइबोसोम का डिस्कवर करता है। राइबोसोम को अगले वाले वीडियो में मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया था। राइबोसोम बेसिकली जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है।